हाय एवरीवन, मेरा नाम है उमेश साहू। हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के और एक न्यू वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डाइपोल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। मैं अगर किसी को भी मैं कहूँ डाइपोल क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जिसमें दो अनलाइक चार्जेस होते हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उसे हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं। ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दो चार्जेस हैं, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसे हम कुछ डिस्टेंस पे रखें, उस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं 2l। देखिए, हम 2l क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारा इधर भी l मिल जाता है, इधर भी l मिल जाता है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होती है। तो इसलिए हम इसे 2l ही पढ़ेंगे। आप लोग भी 2l ही पढ़िए। देखिए, ये तो हो गया ऐसा सिस्टम जिसमें दो अनलाइक चार्जेस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और कुल डिस्टेंस में सेपरेट किया हो। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट इसी डाइपोल का प्रॉपर्टी होता है। डाइपोल मूवमेंट इसी डाइपोल का प्रॉपर्टी होता है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम उसे पी से डिनोट करते हैं, लिखते हैं हम इसे पी से, जो क्या होता है क्यू इंटू 2l, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी डाइपोल इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब देखिए, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इस केस में पी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मैं इस तरफ बात करूं तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो हमने अभी यहाँ तक क्या देखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पी का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए, आइए अब डेरिवेशन करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पोजीशन। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। देखिए, डेरिवेशन करना बहुत ईजी है, हमें बस उसके फिगर को याद रखना है। इस डेरिवेशन में अगर हम फिगर अच्छे से समझ गए या हम फिगर बना लिए तो हमारा डेरिवेशन सिंपल मैथ की तरह सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इधर हम रखते हैं माइनस क्यू चार्ज, इधर रखते हैं प्लस क्यू चार्ज, दोनों का डिस्टेंस बोल देते हैं 2l। इस पॉइंट से इधर भी l, इधर भी l। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से। किस जगह पे? एक्सियल पे, मीन्स सेम लाइन पे। पी का डायरेक्शन जिधर है उसी डायरेक्शन पे। अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो सेंटर से हम इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं कुछ r मान लेते हैं। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं? r। तो ये q से प्लस q से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस l, और माइनस q से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस l। देखिए, हमें निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हम बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हम ये लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? जैसे हम जानते हैं ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम चार्ज टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पास आर क्या हो जाएगा? आर माइनस एल, और इस केस के लिए आर हो जाएगा हमारा आर प्लस एल। ई वन के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, ई टू के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस केस में हम यहाँ पास आर प्लस एल पढ़ेंगे, और जैसे हमने बात किया इस केस में हम आर माइनस एल पढ़ेंगे। इसे हम यहाँ पुट करेंगे और जैसे हम नॉर्मल मैथ सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सियल पॉइंट हमारा निकल जाएगा। देखिए, सॉल्व करते हैं। E1 पुट करते हैं, के क्यू
आर माइनस एल होल स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ। ये फर्दर सॉल्व करते हैं, के क्यू कॉमन निकालते हैं। हम सब जानते हैं के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं इसे सिंपल के लिखूंगा, बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी। इसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी ऐसी है, ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी हम इसे देख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये पूरे स्क्वायर में है तो यहाँ पास और एक स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। हम यहाँ पास लिख सकते हैं 4rl के क्यू मल्टीप्लीकेशन 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए, हम जानते हैं, हम इसे डाइपोल के टर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें P का यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम बात डाइपोल के टर्म में कर रहे हैं तो हमें P का यहाँ पास यूज़ करना पड़ेगा। तो P हमने अभी देखा था Q इंटू 2L हमारा P होता है, तो यहाँ Q है 4L है, इसमें से हम 2L ले सकते हैं। मीन्स अगर सॉरी इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि Q2L इंटू 2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक और आर होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L हमें क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो इस Q इंटू 2L को हम लोग P लिख सकते हैं, तो सो के P 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा निकल गया इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इस केस में जब अगर हम बोले L मच मच स्मॉलर है R से, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है, मीन्स डाइपोल का जो डिस्टेंस है दोनों बीच का वो बहुत कम है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उससे। सो हम यहाँ पास लिख सकते हैं L much much smaller than R. So in this case we neglect L. So for this case हम यहाँ पास लिख सकते हैं 2kp R by R to the power 4, एक एक R कटेगा हो जाएगा 2kp by R क्यूब। ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये अगर L बहुत छोटा है तब, और एक इक्वेशन ये जब हम L को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट मिल गया है, ये दोनों इक्वेशन मिली है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल मींस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर जो भी रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। इस पॉइंट पे देखेंगे सेंटर से डिस्टेंस मान लेते हैं R, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये L है, ये भी L है, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस पॉइंट पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस केस में डाइपोल मूवमेंट उल्ट डायरेक्शन में है, नेगेटिव से हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट उल्ट डायरेक्शन में, और हम किस कहाँ ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में, मीन्स उस पर एच डायरेक्शन में, जिस जगह से। तो ये केस हमारा इक्वेटोरियल में आएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में E1 है, वो प्लस चार्ज की वजह से, इस डायरेक्शन में E2 है नेगेटिव चार्ज की वजह से। देखिए हमारा रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा,
हम यहाँ पास इसका रिजल्टेंट दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तरीका हम ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, उस फॉर्मेट में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एक तरीका है अगर हम इसे ऐसे नॉर्मली वेक्टर की तरह देख के सॉल्व कर दे, मीन देखिए E1, अगर मैं बोलूँ E1 क्या होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q बाई डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस पॉइंट जो हमारा मिल रहा है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम E2 देखें इस चार्ज के वजह से तो हमारा क्या मिल रहा है के क्यू, सेम हमें E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं, देखिए अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो अगर यहाँ से हम ले लेते हैं तो ये भी थीटा, E1 इस डायरेक्शन में है तो इसका दो कॉम्पोनेंट मिलेगा, एक तो इधर वाला E1 cos थीटा, एक तो इधर वाला हो जाएगा E1 sin थीटा। E2 इस डायरेक्शन में है, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि दोनों देखिए ये और ये सेम है दोनों केस में, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो E2 अगर इस डायरेक्शन में है तो E2 का भी तो कॉम्पोनेंट टूट सकता है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2 sin थीटा। देखिए E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा भी दोनों में सेम है, मीन्स हम बोल सकते हैं एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो बच रहा कौन सा है, ये वाला जो बच रहा है ये हमें देगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा। तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं हमारा ई इक्वेटोरियल हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा, ये दोनों का रिजल्टेंट हमारा ई इक्वेटोरियल मिलेगा। तो E1 का वैल्यू डाल देते हैं और दोनों सेम ही है, एक ही E1 और E2 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड पे, साइन थीटा इक्वल है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2E1 sin थीटा। देखिए हम इसे वेक्टर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, फिर वो वेक्टर से जैसे रिजॉल्विंग वो वेक्टर होता है E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, उसमें भी डालेंगे तो हमारा आ सकता है। ये हम ऐसे फिगर देख के भी बता सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 2E1 sin थीटा, 2E1 का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मीन्स L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसे हम एक साथ लिख देते हैं तो ये हमारा जाएगा 2KQL बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए जैसे इसे हमें तो डाइपोल के फॉर्म में लिखना है, P आना चाहिए ना, डाइपोल मूवमेंट के जब बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ P तो लाना ही है। तो हम क्या देखेंगे 2QL हमारा किसके बराबर होता है, P के बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं 2QL को हम P लिख सकते हैं तो KP बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा ई ट्यूटोरियल मिल गया। अगर हम बोले कि L मच स्मॉलर देन R है, अगर हम बोले L मच स्मॉलर देन R है तो हम इसे फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ इफ L इज मच स्मॉलर देन R, तो ये हो जाएगा कि P बाई R क्यूब। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। तो हमने देखा ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल। अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स का। हमारा टॉर्क क्या होता है, अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, बहुत सिंपली वो निकल जाता है। हम उसे भी साथ ही साथ आज कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं उस पर वर्क डन क्या होगा। देखिए अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, अगर इस पर हम किसी डाइपोल को रख देते हैं, अगर डाइपोल रखते हैं, मान लेते हैं ऐसे हम लोग डाइपोल रख दिया, प्लस हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, देखिए चार्ज हो जाएगा क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। अब देखिए इस पर हमें निकालना है टॉर्क। अगर इस डाइपोल को हम कुछ एंगल पे रख दिए, मान लेते इस एंगल से थीटा पे रख दिए, तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है हमें ये देखना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 2L तो ये 2L cos थीटा, ये 2L sin थीटा, इस लेंथ को बोल सकते हैं 2L sin थीटा। 2L है तो ये 2L cos थीटा हो जाएगा, 2L sin थीटा हो जाएगा। देखिए हमें निकालना है टॉर्क। हम टॉर्क का डेफिनेशन जानते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
इस केस में फोर्स क्या लगेगा, देखिए फोर्स F बराबर क्यू ई, क्यू चार्ज पे लग रहा है, फोर्स F बराबर क्यू ई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्यू ई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, तो Q इंटू 2L हमारा हो जाता है P, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PE साइन थीटा। अब P साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P क्रॉस E, बहुत सिंपल, नॉर्मली ऐसे में निकाल देते हैं टॉर्क। अब देखिए हमें पूछ सकता है वर्क डन, हाँ कंप्लीट कर देते हैं इसको। वर्क डन, वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क डन एक हम जानते हैं जब रोटेशनल का केस आता है तो टॉर्क इंटू डी थीटा, सेम जो रहता है, फोर्स को हम लोग रोटेशन के टर्म में टॉर्क लिखते हैं और ds को थीटा के में देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को थीटा देखते हैं, तो हम यहाँ पास बोल सकते हैं वर्क डन बराबर टॉर्क और डी थीटा। तो हम यहाँ पास वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमारा वर्क डन भी आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें वर्क डन क्या होता है, टॉर्क हमारा है P साइन थीटा, इसमें हम लगाएंगे डी थीटा, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे साइन थीटा डी थीटा, तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन एंगल, वो हमारा क्या हो जाता है P कॉस थीटा, टॉर्क हो जाता है P साइन थीटा, जी हमने देखा। हाँ एक चीज और, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल इक्वेटोरियल तो देख लिया, एट एनी पॉइंट हमने नहीं देखा। अगर हम डाइपोल के वैसे किसी भी पॉइंट पे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वो हम कैसे लिखें, देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल दिए तो दोनों के फॉर्मूला के इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं हम बोले यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल है जिसका लेंथ 12 है, हमें निकालना है इस पॉइंट पे। अगर डाइपोल ये सेंटर हो गया मान लेते हैं, यहाँ से थीटा पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। हम यहाँ पास क्या देखेंगे, हम जानते हैं P का डायरेक्शन इस तरफ रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर ये P है तो हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में क्या होगा, P कॉस थीटा होगा, एकदम होगा। अगर इधर P है, यहाँ थीटा एंगल, तो P कॉस थीटा बना रहा है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में 90 पे ये क्या हो जाएगा P साइन थीटा। अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे, हम क्या देखेंगे P कॉस थीटा, हम बताए थे ये P कॉस थीटा का डायरेक्शन इस तरफ है, P साइन थीटा का डायरेक्शन इस तरफ है। जैसे हमने बात किया था डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जिस तरफ रहता है और अगर उसी तरफ हम फील्ड निकालते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सियल। इसलिए कि P कॉस थीटा का डायरेक्शन इसी तरफ है और इसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एक्सियल वाला केस हो जाएगा। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल हमारा क्या होता है 2kP बाई आर क्यूब। अब यहाँ पास P नहीं रह के P कॉस थीटा बन गया, तो हम यहाँ पास P कॉस थीटा लिख देंगे। देखिए ये P साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो हमें ये नहीं लग रहा है इक्वेटोरियल वाला केस है, ऐसे करके P जा रहा है और उसके ऊपर हम निकाल रहे हैं। तो हमारा कौन सा केस होता था इक्वेटोरियल, वैसे यहाँ भी तो यही हो रहा है। P साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, ये 90 डिग्री पे यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, 90 डिग्री के जो लाइन बन रहा है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इक्वेटोरियल का केस हुआ। तो हम जानते हैं ई इक्वेटोरियल हमारा क्या होता है KP बाई आर क्यूब। अब यहाँ पास P साइन थीटा हो चुका है, तो इसे P साइन थीटा लिख देंगे। तो मीन्स इस डाइपोल के वैसे इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन पे मिल रहा है हमें KP कॉस थीटा बाई आर क्यूब और एक मिल रहा है KP साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें तो हमें एट एनी पॉइंट मिल जाएगा। मीन्स अगर मैं ई नेट लिखूं और ये दोनों का डायरेक्शन देखें, इसका इस डायरेक्शन में इसका इस, मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ ये दोनों एक दूसरे के बीच में एंगल क्या बना रहा है 90, तो ई नेट बोल सकता हूँ E1 प्लस E2 मीन्स ई एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल। अब ये दोनों एंगल 90 बना रहा है, बट रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पास अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला का स्क्वायर आ जाएगा।
यूएल प्लस 2 E1 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा तो यहाँ से 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ई एक्सियल का वैल्यू डाल देते हैं, अंडर रूट 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाई आर क्यूब होल स्क्वायर। देखिए kp, यहाँ भी kp, यहाँ भी आर क्यूब, यहाँ भी आर क्यूब कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे रफ कर देता हूँ, ये समझ गए आप लोग, यही बना देता हूँ। तो कॉमन अगर हम निकाल दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, kp बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं kp बाई आर क्यूब, एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा रिजल्टेंट आंसर है। अगर हमें पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, तो हम इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को